और मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया, उनके विवादित बयान का मामला सामने आया है और फूल सिंह बरैया ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी, खूबसूरत लड़की देखकर दिमाग विचलित हो जाता है। खूबसूरत लड़की दिख जाए तो रेप हो सकता है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हैं, ऐसा बयान इन्होंने दिया है जिन्हें अपने मुंह से दोहराया भी नहीं जा सकता। लेकिन सवाल इसी को लेकर है, एक तरफ जहां पर इसी सोच से लड़ना पड़ रहा है और लगातार न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, वहां पर कांग्रेस का एक विधायक इस तरह से मंच से कोई बात करता है, कोई एक्शन होगा इन पर, लगाम लगेगी इनकी जुबान पर? बिल्कुल, ये सवाल बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान फूल सिंह बरैया है, जो कि बीएसपी से आए थे, आपको पता है 1990 में बीएसपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस के विधायक है भांडेर से। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने टिप्पणी की है, रेप जैसी घटनाओं को लेकर, घृणित कार्य को लेकर कोई भी किसी तरह की बात नहीं करता है, उसको घृणित माना जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि उससे जिस तरह का बयान दिया है, देखिए उसकी तुलना करते हैं, उसकी थ्योरी बनाते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और इस तरह का बयान जो है कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया दे रहे हैं। विवादित बयान पहले भी दे चुके हैं। एससी एसटी को लेकर विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कुत्ते की तुलना की थी एससी एसटी को लेकर सांसद और विधायकों की। तो इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन ये बयान बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि इसमें उन्होंने न सिर्फ एससी एसटी बल्कि ओबीसी महिलाओं का भी अपमान किया है। और इस तरह का अपमान जो है वो करना, और वो भी विधायक जी को पता नहीं है क्या कितना हीनियस क्राइम है ये, और जिस तरह के तर्क वो गढ़ रहे हैं वो खुद भी एक अपराध है। बिल्कुल एक अपराध ही है, और इस तरह का बयान देना और इतनी शर्मनाक बात करना एक अपराध की कैटेगरी में आता है। देखना होगा कि कांग्रेस फूल सिंह बरैया पे किस तरह का एक्शन लेती है, क्योंकि जिस तरह का बयान दिया गया है चारों तरफ से, इस न सिर्फ बीजेपी बल्कि इस बयान को लेकर पूरी तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसका विरोध भी हो रहा है। आपको देखना, जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को लेकर जिस तरह का जिक्र करना और एक किसी उनके व्यक्तिगत ग्रंथ का जिक्र करते हुए इस तरह का हवाला देना, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या जरूरत थी इस तरह का बयान देने की फूल सिंह बरैया को, कि उनको क्या जरूरत इस तरह की थ्योरी बताने की, ऐसे अपराध की जो कि उस कैटेगरी में आता है जिसको पूरा समाज या फिर देश में किसी भी देश विदेश में भी इसको किसी भी कैटेगरी में डाला गया है। तो इस मामले पर बोलना और उस तरह की बात करना, अब देखना होगा कि कांग्रेस उन पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के विधायक हैं और सीनियर विधायकों की कैटेगरी में आते हैं, सीनियर नेता भी है। ऐसे में बीजेपी लगातार यही सवाल कर रही है। देखिए आशीष अग्रवाल जो कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस में या फिर कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी आज इंदौर पे दौरे पे है, क्या वो उनका इस्तीफा लेंगे या उन पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे? ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बयान को लेकर अब क्या एक्शन हो सकता है फूल सिंह बरैया पर, क्योंकि इससे पहले भी उनके लगातार बयान सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है बेहद ही शर्मनाक है। और इसको लेकर अब देखना होगा कि जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे एक कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का विधायक। ठीक है विपिन, बने रहेगा और इस मामले पर नजरें बनाए रखिएगा, और ये भी देखना होगा कांग्रेस क्या एक्शन लेगी। लेकिन सवाल दरअसल इस सोच का है, ये जुबान फिसली नहीं है, बल्कि ये बीमार, विकृत और आपराधिक सोच है जो रेप को लेकर इस तरह की बात रखते हैं, नेता होते हुए, सार्वजनिक जीवन में होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए। शिवराज सिंह चौहान को सुनिए क्या कह रहे हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं, और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। अभी पिछले दिनों एक बेटी हमारे क्षेत्र की थी, उसके साथ बहुत अशोभनीय घटना, दुष्कर्म हुआ था। समाज जब होता है तब तो थोड़ा उद्वेलित होता है,